दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने कंप्यूटर के साथ डुअल स्क्रीन कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो पीसी को डुअल स्क्रीन के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे और किस तरह से वर्क करेंगे। और बहुत से भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डुअल स्क्रीन एक्चुअली होता क्या है। कंप्यूटर के अंदर एक जैसा काम होता है कि दोनों के अंदर अलग अलग काम होता है, और ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को इस तरह का भी कंफ्यूजन है कि हम एक सस्ते से सस्ता मतलब लो बजट वाला जब पीसी असेंबल करवाते हैं तो क्या हम उस पीसी के साथ डुअल स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम उस पीसी के साथ ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। बहुत से भाइयों को ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं, और असल में डुअल स्क्रीन क्या होती है सारा इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे लो बजट वाला अगर आज की तारीख में कोई भी पीसी असेंबल करवाते हो, सबसे लो बजट वाला, तो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे लो बजट वाला जो पीसी असेंबल करवाते हैं इंटेल के अंदर, तो हम 61 का मदरबोर्ड लेते हैं जो सबसे कम बजट वाला मतलब मदरबोर्ड आता है। इसके साथ सेकंड और थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर सपोर्ट करती है, वो भले i3 के अंदर हो, i5 के अंदर हो या i7 के अंदर हो। आप अगर ये मदरबोर्ड भी खरीदोगे ना तो इस मदरबोर्ड के अंदर भी आपको डुअल स्क्रीन के लिए आपको HDMI और VGA का स्लॉट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताना भी चाहूंगा, आप देख सकते हो इसके अंदर ये मदरबोर्ड, मैंने न्यू मदरबोर्ड ओपन किया है और आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हो इसके अंदर VGA का भी पॉइंट मिल जाता है, स्लॉट मिल जाता है और HDMI का भी मिल जाता है। आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके मदरबोर्ड के साथ VGA और HDMI दोनों स्लॉट अवेलेबल है तो आप समझ लेना कि उस मदरबोर्ड के साथ आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, डुअल स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो और दोनों मॉनिटर के अंदर अलग अलग वर्क कर सकते हो। दोनों मॉनिटर के अंदर अलग अलग काम होगा, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। अगर आपके पास मदरबोर्ड ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ VGA या HDMI एक ही स्लॉट अवेलेबल है, डुअल स्लॉट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको मैं एक रास्ता बताता हूं। आप क्या करना कि नॉर्मल सबसे कम बजट वाला ग्राफिक कार्ड खरीद लेना जिसके अंदर VGA और HDMI दोनों स्लॉट होने चाहिए। जैसे कि देख सकते हो ये 2GB का ग्राफिक कार्ड है और इसके अंदर आपको VGA का भी स्लॉट देखने को मिलेगा और HDMI का भी स्लॉट देखने को मिलेगा। ये ग्राफिक कार्ड अपने मदरबोर्ड के साथ जैसे ही आप लगाओगे देन पीसी के साथ आप डुअल स्क्रीन आप कनेक्ट कर सकते हो, दोनों के अंदर अलग अलग वर्क करेगा। और एक बात और ध्यान रखना, कोई भी पीसी आपके पास हो, पीसी के साथ आपका अगर मान लो आप मदरबोर्ड आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं मदरबोर्ड के साथ VGA और HDMI के पॉइंट मतलब वायर सारे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही पीसी के साथ आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो यूज करोगे वो HDMI का पॉइंट और VGA का पॉइंट वो ग्राफिक कार्ड का ही यूज करना है। फिर आपको मदरबोर्ड के जितने भी स्लॉट है VGA और HDMI को यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ आपको जो यूज करना है वो पावर केबल और आपकी USB कितने पे पॉइंट है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो डिस्प्ले के लिए जो भी आप यूज कर रहे हो जैसे HDMI और VGA वो ग्राफिक कार्ड के साथ लगाना, ये इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना। तो ये तो मैंने आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दिया कि आप सस्ते से सस्ता पीसी ले लोगे तो उसमें भी आपको VGA और HDMI के स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि आज की तारीख में अगर आपके पास वो पीसी है उनके अंदर दोनों स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन कोई पुराने पीसी होते थे उसके अंदर आपको HDMI का स्लॉट देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ VGA होता था। तो VGA होता था तो उसमें सिर्फ क्या करते हो आप VGA का भी एक ही स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो, डुअल स्क्रीन कनेक्ट नहीं कर सकते। और कोई मदरबोर्ड तो ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको HDMI का तो स्लॉट देखने को मिलेगा लेकिन VGA का देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं और वो इस तरह का एक डिवाइस खरीद लेते हैं। देख सकते हो ये आपको मैं बताना भी चाहूंगा, मेरे पास एक न्यू है, वो ये लगा देते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ये हम क्या करेंगे इस मॉनिटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, पीसी के साथ यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं वो इसके साथ दो HDMI केबल लगा के दो मॉनिटर कनेक्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई डुअल स्क्रीन चल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ डुअल स्क्रीन तो चल जाएगी, लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि वो डुअल स्क्रीन दोनों में एक जैसा काम होगा, अलग अलग वर्क नहीं होगा। मतलब आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो वो आपका ये जो डिवाइस है ये काम का नहीं है, इस बात को खासकर ध्यान रखना। ये कब काम आता है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप कई बड़े बड़े इवेंट में आप जाते होंगे, कई शादियों में जाते होंगे, कई आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे जहां आपको बहुत सारे अलग अलग टीवी लगी हुई होती होगी और टीवी के अंदर एक ही प्रोग्राम सब जगह चलता है, तो उसके लिए लोग ये इन डिवाइस का यूज करता है। इसके अंदर 4 का भी आता है, 6 का भी आता है, 8 का भी आता है, 10 का भी आता है। एक ही मॉनिटर से एक ही डिवाइस से अलग अलग मॉनिटर सारे कनेक्ट हो जाते हैं, सारे मॉनिटर में काम एक जैसे ही चलता है।
तो ये बात ध्यान रखना, ये उसके लिए काम का। मान लो कि मैंने यहाँ पर कैमरे लगाओ, डीवीआर मैंने बाहर लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पर कैमरे के लिए एक एलईडी यहाँ लगाई हुई है और मुझे एक एलईडी अंदर अपने कैबिन के अंदर देनी है, तो मैं इस डिवाइस का यूज कर सकता हूं। इसके अलावा एक डिवाइस और आता है जो इससे महंगा आता है, जिसको हम HD टीवी बोलते हैं। देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, ये 2 का है, ये 4 का है, यहाँ पर 4 पर डॉट किया हुआ है, ये 2 का है। ये क्या काम करता है, ये भी उसकी के लिए काम होता है। जैसे आपको एक ही डिवाइस से, एक ही मॉनिटर से बहुत सारे मॉनिटर कनेक्ट करने हैं और सबके अंदर आपको एक ही प्रोग्राम चलाना है। मान लो कि यहां पर आप जो प्रोग्राम चलाओगे वो सबको एक जैसा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, सब स्क्रीन पे एक ही प्रोग्राम चलेगा, तो उनके लिए इन डिवाइसों का यूज होता है। इस तरह का डिवाइस आता है, देख सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पर एक HDMI केबल लगता है, इसके अंदर यहाँ पर पावर केबल लगेगा और यहाँ पर आपको आउटपुट के अंदर 4 HDMI मिल जाते हैं। मतलब एक स्क्रीन से 4 स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है, सीधी 4 स्क्रीन निकलती है। मतलब एक पर आप यहाँ पर जो चलाओगे और आपने जहां जहां मॉनिटर लगाया कि टीवी जहां जहां लगाई हुई है, उनको सबको इसी डिवाइस से 4 टीवी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 4 स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर चारों में एक जैसा काम नहीं चलता। ट्रेडिंग में तो अलग अलग काम करना होता है। जैसे यहां जो काम हो रहा है वो यहां डिस्टर्ब नहीं हो रहा होना चाहिए ना, यहां जो काम कर रहा है वो यहां डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दोनों में अलग अलग मॉनिटर कनेक्ट होने चाहिए या 4 में अलग अलग काम होना चाहिए, उसको बोलते ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग में काम नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो ये इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना कि पैसे कोई भी फालतू के बिगाड़ो तो उस बात का पहले ध्यान रखना। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने पीसी के साथ डुअल स्क्रीन किस तरह से कनेक्ट करना है। तो देख सकते हो पीसी हो गया, देख सकते हो ये पीसी है और इसके साथ हमने 2 मॉनिटर कनेक्ट किए, 1 और 2, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि जो आप केबल HDMI केबल, जो ये मेरे पास HDMI केबल है जो इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट की है और ये VGA केबल है जो मैं इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट की है। आप एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना, जो HDMI केबल होगा ना वो आपका मेन पीसी के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, HDMI केबल इसके साथ लगा रहा हूं जो इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट है और एक VGA केबल लगा रहा हूं जो इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट है। तो मैंने यहां पर VGA केबल लगा दिया, आप देख सकते हो ये VGA केबल मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। तो ये काम दोनों का हो गया। फिर मैंने कीबोर्ड के लिए USB लगा दी और माउस का USB यहां पर लगा दिया, आप देख सकते हो। इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देते हैं, आपको भी दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हो। यहां से मैंने ऑन कर दिया। अब आप स्क्रीन देख लीजिए कि स्क्रीन के अंदर किस तरह से दिख रहा है, दोनों मॉनिटर एक साथ चालू हो रहे हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कि हमारे पास 2 मॉनिटर कनेक्ट किए और दोनों मॉनिटर एक साथ वर्क कर रहे हैं। अब इनको आप यूज कैसे करोगे, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन आपने को देखने को मिलता है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सर्च का आपको ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले टाइप करके जैसे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। या आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आ जाता है, फिर एक एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाता है, शो ओनली 1, शो ओनली 2। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि चारों ऑप्शन क्या काम करते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर सेम काम होगा, जो यहाँ काम करोगे वो भी काम यही होगा। मतलब यहाँ अगर मूवी चालू करोगे तो वही मूवी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन कब यूज होता है, जब मैंने आपको बोला कि इवेंट अगर आप चल रहा है, एक ही जैसा पर्दा आपको यहाँ जो दिख रहे हो वो दूसरों को भी दिखाना चाहते हो। जैसे कोई क्लासेस ले रहे हो और क्लासेस में बहुत सारे बच्चे बैठे, पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो आपने एक स्क्रीन यहाँ लगाई है, पीछे वाले बच्चों को भी स्क्रीन दिखाना चाहते हो। या कोई मंदिर के अंदर टीवियाँ लगी होती है जो एक जैसे भजन या जो भी चलते हैं, तो इसके लिए डुप्लीकेट का यूज करते हैं कि भाई एक ही साथ सारी स्क्रीन चले। फिर ऑप्शन इसके अंदर आता है एक्सटेंड वाला। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम अगर 2 स्क्रीन चला रहे हैं तो दोनों स्क्रीन के अंदर अलग अलग काम होता है, तो ही हमारे 2 स्क्रीन काम की है। अगर सेम काम होगा तो 2 स्क्रीन क्या काम की, ये बताओ। तो इसीलिए ध्यान रखना कि 2 स्क्रीन है, 3 स्क्रीन है, 4 स्क्रीन है, अलग अलग काम करना चाहते हो। यहां पर आपने कोई ट्रेडिंग का वो चार्ट ओपन किया है और आप चाहते हो कि वही चार्ट के अंदर मैप चल रहा है वो इसके अंदर भी चलता रहे और यहां मैं दूसरा काम करता रहूं, तो इसीलिए उसके अंदर एक्सटेंड का यूज होता है। शो ओनली 1 का मतलब कि ये स्क्रीन चलेगी और शो ओनली 2 का मतलब ये स्क्रीन चलेगी, ये ध्यान रखना। अगर आपको इसका शॉर्टकट की चाहिए तो शॉर्टकट की के लिए क्या करना पड़ता है, देख सकते हो आपको कीबोर्ड के अंदर
विंडोज के साथ पी प्रेस करना है, देख सकते हो। अब आपके साथ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, देखने को मिलेंगे। पीसी ओनली, पीसी ओनली पर मैं क्लिक करता हूं, वो स्क्रीन बंद हो गई, आप देख सकते हो। और सिर्फ अपना पीसी काम कर रहा है, मुझे जो भी यहाँ काम करना है मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, देख सकते हो। जैसे मुझे कोई गूगल ओपन करना है तो मैं कर सकता हूँ, देख सकते हो इस तरह से। अब आपको बताना भी चाहूंगा कि भाई इसके अंदर आपको दूसरा ऑप्शन और देखने को मिलेगा। मैं इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है, वापस मैं विंडोज के साथ पी प्रेस कर रहा हूं, और सेकंड ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जो यहां काम करोगे वो सेम काम आपको यहां देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड कर्सर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर कोई ब्राउजर ओपन करूंगा तो दोनों साइड ब्राउजर आपको सेम देखने को मिलेगा। यहां मैं मिनिमाइज करूंगा तो यहां पर भी मिनिमाइज होगा, मतलब दोनों साइड सेम काम होगा। यहां मैं कोई यूट्यूब का वीडियो देखूंगा तो यहां भी यूट्यूब का वीडियो ही दिखेगा। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन इसके अंदर बता रहा हूं, विंडोज के साथ पी प्रेस करना शॉर्टकट की थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अंदर एक्सटेंड वाला ऑप्शन आता है। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो या कोई भी आपको लग रहा है कि मुझे एक पीसी से 2 पीसी के बराबर काम हो जाए, तो आप एक्सटेंड वाले ऑप्शन को यूज करना। अब देखो यहां पर मैंने एक चार्ट ओपन किया या जो भी ये मैंने एक ब्राउजर ओपन किया, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे यहां दूसरा काम करना है, ये चलता रहेगा साइड में चार्ट, तो मैं इसको साइड में ले लेता हूं, इधर ले लिया। अब मैं इधर आ गया, अब मैं यहाँ कुछ और ओपन करना चाहता हूं तो मैंने कुछ और ओपन कर दिया, देख सकते हो। मतलब यहां जो काम कर रहा हूं मुझे वहां डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब यहां मुझे कोई दूसरा ओपन करना है तो आपको क्या करना है, इस कर्सर को यहां से यू लेके आना इस साइड, फिर आप यहां पर जो काम करोगे तो यहां पर जो टाइप करोगे काम करोगे तो वो यहां डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अब मैं फिर से इसको यहां से लाना चाहता हूं इस साइड, तो मैं इस साइड इस तरह खींच सकता हूं, देख सकते हो गया काम ये। अब ऑप्शन लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन बता रहा हूं, विंडोज के साथ फिर से आपको पी प्रेस करना है, और यहां पर आ रहा है सेकंड स्क्रीन ओनली। इसका मतलब ये होता है कि अपनी स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है वो तो बंद हो जाती है और हम आ जाते हैं सेकंड स्क्रीन के अंदर से, देख सकते हो। तो सेकंड स्क्रीन के अंदर काम हो रहा है, फिर हमें यहां स्क्रीन बंद हो गई, यहां पर हमें जो काम करेंगे वो दिखेगा, देख सकते हो जो भी है। अब आपको बताना चाहूंगा कि फिर से मैं विंडोज के साथ पी प्रेस कर रहा हूं और मैं यहां पर एक्सटेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहूंगा, देख सकते हो कि भाई मेरे दोनों स्क्रीन ऑन हो गई, ठीक है। मैं यहां पर आ गया फिर से, देख सकते हो। अब आपको ये कैसे पता करना कि भी स्क्रीन 1 कौन सी है, स्क्रीन 2 कौन सी है, तो इसका आइडेंटिफाई आपको करने के लिए आपको यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, सर्च में यहां पर आपको डिस्प्ले टाइप करना है, या फिर आप क्या करोगे राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग का एक ऑप्शन अपने को देखने को मिलता है और या आइडेंटिफाई का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो। ये आइडेंटिफाई करोगे तो 1 और 2 आपको शो करेगा एक साइड। यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे 1 और 2 शो कर रहा है, मतलब ये स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 है। अगर आप इसको इधर उधर आप करना चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से आप, और फिर आपको यहां से अप्लाई करना रहेगा, तो स्क्रीन 2 ये हो जाएगी और स्क्रीन 1 ये हो जाएगी। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं इसको आइडेंटिफाई को चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको यहां से वापस इधर कर लेता हूं या इसको कैंसिल कर देता हूं, जो भी है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो बनाने के पीछे मेन वजह मेरी ये थी कि बहुत से भाई मैं वीडियो बनाता हूं, मैं सेल प्रोडक्ट भी सेल करता हूं, तो बहुत से भाइयों को कंफ्यूजन था। अगर आप 10-12 हज़ार का पीसी बेच रहे हो, 15 हज़ार का पीसी सेल कर रहे हो, उसमें भी आप बता रहे हो कि भाई डुअल स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए यूज में ले सकते हो, तो ये क्या पॉसिबल कैसे, तो इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। फेसबुक पर टोटल मेरे 2 लाख से ऊपर जो भी फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको एक थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। 4 महीने के अंदर 2 लाख पर पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और इंस्टाग्राम पर टोटल 81,000 मेरे फॉलोअर्स हुए, यूट्यूब पर 1,30,000 है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कम समय में इतना फॉलोइंग करना, मतलब इतना सपोर्ट करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोगों को थैंक यू, और आगे भी सपोर्ट करते रहना, ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे भी आप मेरे पेज पर जुड़े रहना। थैंक यू।